जैसे कि मैं तीनों टेंसेस के इंडेफिनिट पढ़ा चुका हूँ, आज मुझे कंटिन्यूअस शुरू करना है। और कंटिन्यूअस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसा मैं इसलिए किया हूँ, इंडेफिनिट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में सब्जेक्ट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, किंतु ये कंटिन्यूअस है, चाहे जो भी परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, सभी में सहायक क्रिया होती है। अब इसके लिए शुरू कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और पूर्ण काल। जैसे मैं बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, नाम स्पष्ट है, प्रेजेंट वर्तमान, अपूर्व वर्तमान काल, अपूर्व वर्तमान काल, वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और अपूर्व वर्तमान काल। मतलब इसमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और इस टेंस में ये पता चलता है कि काम शुरू हो गया है। ये लिखने में तो पता नहीं चलता, जैसे कि वह पढ़ता है तो समय का पता नहीं चलता पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। इसमें है कि काम शुरू होने का बोध हो रहा है, जिसे वह पढ़ रहा है, पता चल रहा है काम शुरू हो गया है, जारी हो गया है, कंटिन्यू हो गया है। तो नाम से स्पष्ट है, कंटिन्यूअस में जारी शुरू होना। तो कहने का मतलब इस टेंस में किसी वर्ब के द्वारा काम के शुरू होने का पता चलता है कि काम जारी हो चुका है। इसके बारे में बात करते हैं। ये भी बताया कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा होता है या का प्रयोग किया जाता है। जैसे रीड है, रीड से रीडिंग, वर्ब के हिसाब से पढ़ना है वो कंटिन्यूअस। वर्ब में आईएनजी है तो रीड से रीडिंग हो गया। ये प्ले है तो प्ले से प्लेइंग हो गया। ठीक, वर्ब में आईएनजी फॉर्म का नियम जो है वर्ब के फॉर्म्स में दिया हुआ है। कहने का मतलब जैसे कुछ वर्ब ऐसे हैं, जैसे मैं लिख दूं रन है, रन एन से पहले एक ही वावल दिखाई दे रहा है, एन कंसोनेंट है तो वर्ब का अंतिम शब्द कंसोनेंट हो, आ कंसोनेंट से पहले एक ही वावल हो तो अंतिम वाला क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। एन जो है डबल हो गया तो आईएनजी लगा। उसी प्रकार स्विम है, जो बता देते हैं, स्विम है, स्विम हो गया, डबल एम हो गया लास्ट वाला, एम से पहले आई है, एम कंसोनेंट है, वाई वावेल है, स्विमिंग हो गया। हीट है, प्रहार करना, हीट, हीटिंग, इस तरह। ठीक, कहने का मतलब यही देखना होगा। और जो है देखिए इसमें डी है, डी के पहले तो कंसोनेंट है, ये कंसोनेंट है, इसके पहले वावेल तो है कि दो वावेल है, इसीलिए देखिए डी के जो है क्या हुआ, ये डबल डी नहीं हुआ, ये केवल एक ही डी है। इस प्रकार ये इसका जो है वर्ब के फॉर्म्स के रूप में देखेंगे, वर्ब पोर्शन में जब देखेंगे तो उसमें वर्ब चैप्टर में वर्ब्स के फॉर्म है और जो 5 फॉर्म होते हैं, एस फॉर्म, बेस फॉर्म, एस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी फॉर्म वाला पोर्शन है ये, उसी का प्रयोग होता है। किस टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इस पहले इसलिए बता दिया कि प्रेजेंट इसमें केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही ये नहीं प्रयोग होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस सब में होता है। इसीलिए सुविधा के लिए मैंने पहले इंडेफिनिट पढ़ा लिया है, अब मैं कंटिन्यूअस शुरू कर रहा हूँ, इसलिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो होता क्या है, पहचान क्या है, बेसिकली जो ये तो बात है, पहचान क्या है, तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, बहुत सिंपल है, सबसे आसान नहीं होता है। रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहा हूं होता है, रहा हूं होता है, एकदम सिंपल है।
जब शुरू में लड़कों को जो सिखाया जाता है तो ईज मैंने है, आर मैंने है, इस तरह एम मैंने हूँ, इस तरह सिखाया जाता है। वह जाता है तो लड़के बोलते हैं ही जो गो, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट में ईज आर एम का है के लिए नहीं है, उसका दूसरा नियम है। किंतु प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ है के लिए, हूँ के लिए और है के लिए ईज आर एम का प्रयोग करना है। आज वही बताना है हमको। इसे एग्जाम्पल ले लीजिए, वह बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है, जा रहा है। स्पष्ट है, मैं बाजार जा रहा हूं, मेरे के साथ कहूंगा कि मैं, तो क्या होगा, वो एक लिख दिया है, वह बाजार जा रहा है। और यहाँ का मैं बाजार जा रहा हूं, यहाँ रहा हूं हो जाएगा। क्या वे लोग बाजार जा रहे हैं तो उनके साथ हैं हो जाएगा। ठीक, स्पष्ट है। ये इसकी पहचान है, एकदम सीधा सीधी। और इसका नियम क्या है? नियम बहुत सरल है। सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद ईज, आर, एम, यही तीन जो है हेल्पिंग वर्ब है। एकदम सीधे अफर्मेटिव में ही, इसका अफर्मेटिव पोर्शन है, अफर्मेटिव में ही सीधे दिखाई दे रहा है। केवल दो टेंस को छोड़कर सबके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब दिखाई देता है। सब्जेक्ट प्लस ईज, आर, एम लिख रहे हैं। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, आईएनजी फॉर्म मतलब कि वर्ब में आईएनजी, आईएनजी वाला प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब कहिए, एडवर्बियल, एडवर्बियल फ्रेज कहिए, चाहे एडवर्ब कहिए, एडवर्बियल कहिए, कहते हैं एडवर्ब फ्रेज को, प्लस ईटीसी। ठीक, स्पष्ट है। इसमें इसी को देखते हैं, ये ईज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ईज, आर, एम नहीं है कि वो इसमें ईज जो है, आर है, एम के बारे में बात करते हैं। आई के साथ केवल एम लगता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई के साथ, केवल आई के साथ। दूसरा, अभी ईज का बात करते हैं, ईज की बात कर लेते हैं। ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ही, शी, ईट और एक व्यक्ति का, एक प्राणी के नाम के साथ, एक प्राणी या व्यक्ति के साथ ईज का प्रयोग होता है, ईज का। ठीक, और ये आर कहाँ लगता है, तो बाकी आई का प्लूरल, आई सिंगुलर फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसका प्लूरल हो गया। और यू जो है सेकेंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों है, यू। और उसके बाद से ही से इट का प्लूरल दे होता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। एवं एक प्राणी है तो एक से अधिक, एक से अधिक प्राणियों या व्यक्तियों, प्राणियों या के साथ क्या लगता है, आर लगता है। क्लियर हो गया। आई के साथ एम, ही से इट, तो एक प्राणी के नाम के साथ इज, यू, वी, यू, दे एवं एक से अधिक प्राणियों के नाम के साथ या एक से अधिक व्यक्तियों के नाम के साथ आर का यूज होता है। यही है, प्रयोग होता है। इसमें आप सबका क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें, मान लो अंग्रेजी लिख देते हैं, डबल ऑब्जेक्ट कर देते हैं, यही ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट, पढ़ा रहा हूं। तो क्या मैं पहला स्थान पर, हूं के लिए यहाँ दूसरा स्थान पर देखिए, है कि हूं के लिए हो गया, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, हूं के लिए दूसरा स्थान पर अंग्रेजी होगा। आई एम क्या पढ़ा रहा, तीसरा, और तुम्हें चौथा कर लीजिए और पांचवा अंग्रेजी कर लीजिए। चाहे तो हम इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, लेकिन टू ऑफ आर का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम, हूं के लिए हो गया, पढ़ा रहा, टीचिंग, आई एम टीचिंग, इसको तुम्हें यू, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब के तुरंत बाद होता है। आपकी क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, यही हो गया ना, आई एम टीचिंग इंग्लिश। सब्जेक्ट के साथ तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब एम लगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ ये दो ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट। इसको चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, आई एम
टीचिंग इंग्लिश ठीक, न्यूज पहले कर दिया तो टू लगा, ये ऑब्जेक्ट का नियम है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है, इनडायरेक्ट बाद में, उसके ऊपर टू या फार का प्रयोग होता है। ये हो गया। अब आई का प्रयोग मैं बता दिया। अब ही सी इज का प्रयोग करके बता देते हैं। वह एक कविता याद कर रही है, याद कर रही है। तो क्या हो गया? शी है का अंग्रेजी दूसरे स्थान पर है, इसलिए सीधा है। ही सी के साथ इज लगेगा। याद कर रही एक हो गया, तो क्या होगा? लर्न से याद होता है, LERNING। सी इज लर्निंग। क्या ये हो गया? ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। क्या? ए पोयम। सी इज लर्निंग ए पोयम। स्पष्ट है? सी इज लर्निंग ए पोयम, ही इज लर्निंग ए पोयम, राम इज लर्निंग ए पोयम। मेरा स्पष्ट है ये। और उसका जो है, इसका भी ले लेते हैं तीसरे का, ये आर का प्रयोग करा दे, इसमें से कोई एक ले लेते हैं। जैसे कि वे लोग लिया था कि बाजार जा रहे हैं। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया था। ये पोयम इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब कम से कम एक वर्बियल भी तो हो जाए। वे लोग हो गया पहला। है का अंग्रेजी जो है पर सुनना है, ये है पर बिंदी है, तो इसका आर होगा। वे लोग का मैंने पहले लिखा दे, है का अंग्रेजी आर। दे आर जा रहे, गो से गोइंग। टू कहाँ? मार्केट। गो के बाद प्राय टू लगता है, याद रहे। गो ऐसा वर्ब है, उसके बाद दूसरा टू लगता है। तो दे आर गोइंग टू मार्केट। ये मार्केट क्या स्थान है? प्लेस है। ये वर्ब का काम करता है, एडवर्ब काम करना ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, इस प्रकार मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस के समान नियम को बताया। इसका कंटिन्यू ये अफर्मेटिव बता दिया, तो इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव कोई कठिन नहीं है। जैसे सब्जेक्ट के क्या करते हैं? सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया नॉट लगा लेना है। ये इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया को पहले कर देना है। इसे बात कर लेते हैं इसका भी। इसका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब में जो है सहायक क्रिया है ही। अब केवल जो है एक एग्जाम्पल देकर समझा जाएगा। इसे देखिए, नेगेटिव इसका है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम में से कोई एक रहेगा, प्लस नॉट और प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर्ब आईएनजी वाला। ठीक, और प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। ठीक है। इसके बाद यह नॉट वर्ब नेवर भी चलता है, नेवर भी सकते हैं। ठीक, जैसे कि उसमें बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। देखिए हो जाएगा। आई एम तो है, आई एम कहा था? आई एम टीचिंग यू या टीचिंग इंग्लिश या इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू। ठीक, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश हो गया। ये कहने का मतलब कि इसमें मान लीजिए कि ये हो गया। कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। समझता है ये? दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। इसमें कभी नेवर का सेंस के काम नहीं होता, इसीलिए निगेटिव से काम हो जाता है। मैं तुम्हें कभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बात नहीं होता। मैं तुम्हें कभी नहीं पढ़ाया, चल सकता है। मैं तुम्हें कभी नहीं पढ़ाता हूँ, चलेगा। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, समय बता रहा है ना, इसलिए केवल नॉट ही होता है। ठीक, और जो है इसका इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव में भी कुछ नहीं है। नेगेटिव में क्या है? अरे
इज, आर, सबका कैपिटल लिखना होगा शुरू में तो, और एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, आप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, आप प्लस कौन में क्वेश्चन मार्क। ठीक, स्पष्ट है ये क्या है? तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, इसको बाहर कर देते हैं। यदि हिंदी के शुरू में क्या है तो आज क्यों कैसे कब है तो क्यों कैसे कब का अंग्रेजी पर लिख देते हैं, और जब कत्य हो जाता है इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा? एम होगा ना क्या का, एम पहले कब तक लिख लेंगे, एम आई। देखिए इसमें से कोई एम आर एम से जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसे लगेगा, सब्जेक्ट अनुसार एम लग गया, बहुवचन होता दे रहता तो यहाँ दे रहता तो आर लगता, और राम सीता की क्या सी रहता तीन लगता। एम आई क्या मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग, जो मतलब शब्द देना है यू इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क अंक में जरूरी है। ठीक हो गया, एम आई टीचिंग इंग्लिश, आर दे इसी को ले लेते हैं, तो यार क्या कर देंगे, आर दे इसी को ले लेते हैं, आर दे, कितना स्पष्ट है, आर दे गोइंग टू मार्केट, तो क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, आर दे गोइंग टू मार्केट। और रहते हैं इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग हो गया, स्पष्ट है ना? क्या वह गीत गा रही है, इसी में WHO कोई ले लेते हैं, व्हेन, व्हाट, व्हाई, ये सब कोई ले लेते हैं। वह गीत क्यों गा रही है, इसी को उठा लें स्पष्ट हो जाएगा, वह गीत क्यों गा रही है। तो क्यों का अंग्रेजी पहले लिख दिया, व्हाई इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, यह स्पष्ट है ये कि इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या गीत गा रही है, तो क्या के लिए लगाया और सी सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगाया और ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट लिख दिया। और क्यों कह दिया गया, कैसे कह दिया, वह गीत कैसे गीत गा रही है, तो व्हाई हाउ इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत कब गा रही है, तो व्हेन इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, स्पष्ट हो जाएगा इस तरह। और जो है इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर लेते हैं, ये तो इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता देते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सीधा सीधी है। इंट्रोगेटिव में क्या, इज, आर, एम, इसका कैपिटल से ही शुरू में लिखना है, आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, तब वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द होगा एक्सेट्रा, आप प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, कहा जाए कि क्या, एक लेते हैं कौन, क्या वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं। तो क्या के लिए आर लग गया, वे लोग है तो आर दे, क्या वे लोग है ना, क्या पहला स्थान पर है, वे लोग दूसरा स्थान पर है, और उसके बाद से नाट जो है, नहीं जो है तीसरा स्थान पर है, जा रहे चौथा स्थान पर है, बाजार पांचवा स्थान पर, देख रहे हैं ना, इस तरह लिख दे रहा हूं, स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट रहे। आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट, इज ही नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, एम आई नॉट टीचिंग यू, क्या तुम्हें मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। इस प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सामान्य नियम जो है, जो मूल नियम है, समाप्त हो गया। अब इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब के कुछ ऐसे फॉर्म हैं जिसका हिंदी में भले हम रहा है, रहे हैं, बोलते हैं,
किंतु उसका क्या नहीं होता, उसका उसमें आईएनजी नहीं लगता, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसका जो है, जो यदि उनका अर्थ मूल रूप में है, जैसे सी मैंने देखना मूल रूप है, देखना उसका अर्थ है, वहाँ हमारा ज्ञानेंद्रिय। जब ये कहे कुछ वर्ब्स ऐसे हैं वो जो उस दशा में उसका आईएनजी नहीं लगता, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, जब हमारे ज्ञानेंद्रिय सेंसेज एक्टिव में क्या रहती है, पैसिव में रहती है, एक्शन में नहीं रहती। किंतु जब एक्टिव हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है, तो उसको आईएनजी लगता है। उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वो वर्ब कौन कौन से हैं? सी, हियर, कौन कौन वर्ब है? तो कुछ वर्ब से है सी, हियर, सी, हियर, अपीयर, सी, हियर, अपीयर, लुक, फील, टेस्ट, स्मेल, नो, होप इत्यादि और बहुत से वर्ब हैं। इसको मैं कुछ मुख्य रूप बता दे रहा हूं कि इनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। कब? जब इनके मूल जो असली अर्थ होता है, डिक्शनरी के अनुसार जिसका अर्थ जो है, जो मेन अर्थ है, भाव के अनुसार जो अर्थ निकाल लिया जाता है, तब तो उसके साथ आईएनजी लगता है। जैसे कि हम पहले लेते हैं, सी का अर्थ होता है देखना। सी मतलब देखना, ठीक? सी में देखना, इस सी देखने का अर्थ है, तब तो जान लीजिए किसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मैं किसी लड़के को सड़क पर देख रहा हूं, मैं बैठा हूं और किसी लड़के को सड़क पर देख रहा हूं। देख रहा हूं कहिए, चाहे देखता हूं कहिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं किसी लड़के को सड़क पर देख रहा हूं कहो, चाहे देखता हूं कहिए, कोई अंतर नहीं। तो मैं बोल रहा हूं हिंदी में ही, जिससे सी का देखना, तो क्या है? मैं किसी लड़के को सड़क पर देख रहा हूं, या इसको जब आप हम चाहे तो देखता हूं, में कोई अंतर नहीं है। ठीक? कहने का मतलब हो गया ना, तो मैं किसी लड़के को सड़क पर देखा, सी मैंने देखना जब हो गया, तो इसका कैसे बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। कैसे बनता है? तो आई प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा चुका हूं, उसका नियम क्या है? मैं देखता हूं, आई सी, किसी लड़के को, मैं पहला स्थान पर हो गया, देख रहा हूं चाहे देखता हूं दूसरा स्थान हो गया। इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। सी किसी लड़के तीसरा स्थान पर हो गया, ऑन द रोड चौथा स्थान पर। इस तरह इसलिए बता रहा हूं, स्पष्ट में आ जाएगा कैसे कैसे है। आई सी ए बॉय ऑन द रोड। कि देखना के अर्थ में यदि इसका प्रयोग किया गया तो क्या हुआ? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्या हो गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है। ठीक? यदि सी का, इसी सी का प्रयोग हम जो है मिलना के रूप में करते हैं। मिलना सी मैंने देखा ना, सी मैंने भी मिलना, तो सी मैंने मिलना का रूप में करेंगे। सी का असली अर्थ होता है मेरे देखना, लेकिन जब मिलना के अर्थ में होगा तो क्या होगा? उस आईएनजी का प्रयोग होगा। ऐसी दशा में क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। ये कंटिन्यूअस का यूज होगा। देखना मतलब यहाँ कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस। कहने का मतलब कि ये सी जब देख रहे थे तो आपकी आंख जो है स्थिर है, वो देख रही है, लेकिन उसी सी का प्रयोग मिलना, तो कहीं जा करके मिल रहे हैं तो पूरा एक्शन में है ना, तो वो अर्थ भी बदल रहा है, और इसीलिए उसका क्या, इसके साथ वर्ब में आईएनजी लग रहा है। इसलिए देखिए, इसमें बता दूं, वह उन लोगों से मिल रहा है, मान लीजिए कहीं गया है और किसी से भेंट कर रहा है, भेंट करना मिलना वही होगा, तो वह उन लोगों से मिल रहा है। तो ही इज
वह हो गया पहला। अब मिल रहा है का अंग्रेजी लिखना पड़ा इज, दूसरा स्थान पर। मिल रहा का अंग्रेजी लिखना है सीइंग, ही इज सीइंग उन लोगों से देम, ही इज सीइंग देम, ही इज सीइंग देम, ये मिल रहा दूसरा, तीसरा स्थान पर हो गया। उन लोगों से हो गया चौथा, ही इज सीइंग देम, वह उन लोगों से मिल रहा है। कहने का मतलब कि सी का यदि देखना है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में उसका प्रयोग हो रहा है, आई एम सीइंग नहीं करते, आई एम सीइंग कहें गलत हो जाएगा। हाँ, वह उन लोगों से मिल रहा है तो ही इज सीइंग देम, या ही इज सीइंग हर, कुछ भी कर सकते हैं। ही इज सीइंग अलोक, वह अलोक से मिल रहा है, इसके समान उसी का भी नाम लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार मैं बताया कि इनका अर्थ इसके साथ यदि वह मूल देखना का अर्थ में है तब तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ, यदि इसका अर्थ बदल गया तो जो है आईएनजी का प्रयोग हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। और दूसरा बात करते हैं हियर के बारे में बात करते हैं। इन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत बता दें कि देखिए हियर मेरा होता है सुनना, सुनना। जो सुनना का अर्थ में है तब तक समझ लो कि प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, ई इंडिफिनिट, समझ जाएंगे आप, इंडिफिनिट है। और हियर का अर्थ यदि सुनवाई करना है, सुनवाई करना है तो समझ लीजिए कि क्या सुनवाई करना, तो समझ लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है। बता रहा हूं, सुनना। मैं चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहा हूं, मैं चिड़ियों की चहचहाहट, 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 ये लोग कहते हैं चहचहाहट, चहा, सुन रहा हूं, चहचहाहट, सुन रहा हूं, सुन रहा हूं। मैं चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहा हूं, मैं चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहा हूं। ये देख रहे हैं तो सुन रहा हूं यहाँ एके में है, ये सुनता हूं कहिए, आप चाहे सुन रहा हूं, बात एके हुआ, ठीक है। यही पहला स्थान, ये दूसरे स्थान पर होगा। ये नहीं कर सकते कि मैं आई सुन रहा हूं, आई हियर, आई हियर, मैं सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग नहीं, आई हियर, मैं सुन रहा हूं। किसका? चिड़ियों की सुन रहा हूं, क्या? चिड़ियों की चहचहाहट, एक में है। ये क्या है? 1 2 और ये 3 हो गया। आई हियर द चर्पिंग ऑफ या ट्विटरिंग ऑफ, चर्पिंग, ट्विटरिंग, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, इतना ऑब्जेक्ट है, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक। आई हियर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, सुनने के आई हियर द लैपिंग वाटर, मैं जल के कल कल को आवाज को सुन रहा हूँ। आई हियर, मैं सुनता हूँ, जल की आवाज की को सुन रहा हूँ या सुनता हूँ। आई हियर लैपिंग वाटर, क्या है? आई हियर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों की चहचहाहट, चिड़ियों की गूंज बोली है को आई हियर सुन रहा हूँ या मैं सुनता हूँ। बातें क्या हुआ? और सुनवाई करना, सुनवाई करना क्या है? जज जो है के मामले की सुनवाई कर रहा है, मामले की सुनवाई कर रहा है, सुनवाई कर रहा है, तो क्या होगा? द जज इज हियरिंग, बहुत कॉमन शब्द है, हियरिंग आज नहीं हुई, ये जो है कोर्ट में आया का आज हियरिंग नहीं हुई, हमेशा हियरिंग बंद हो जाती है। सुनवाई, जब वही सुनवाई का अर्थ में है तो देखिए ई लग रहा है। द जज इज हियरिंग द केस, मामले की, ठीक। द जज इज हियरिंग द केस, देख लिया ना, जज इज लग गया, हियरिंग भी लग गया। इस प्रकार हियर को भी बता दिया, सी को बताया, हियर को बताया। इसमें मुख्य जो है बता दे रहे हैं, काम देगा। जैसे कि हियर, ही अपीयर कब चलते हैं? ये अपीयर में होता है प्रतीत होना,
प्रतीत होना, ठीक। और ये पियर में होता है, एपियर का मतलब प्रतीत होना होता है, और इसका अर्थ होता है प्रकट होना या उपस्थित होना। इसका एक और होता है प्रकाशित करना, प्रकाशित करना, ठीक। देखिए 3 अर्थ होते हैं। यदि प्रतीत होना सही अर्थ है एपियर में प्रतीत होना, ये मतलब एपियर में प्रतीत होना, मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। अचानक इसे बोलचाल में पता चल रहा है तुम अच्छे आदमी नहीं हो, मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। लिख ले, मुझे हिंदी तो बताया है प्रतीत हो रहा है या प्रतीत होता है। हो रहा है कहें, रहा है या होता है, होता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, अच्छे आदमी नहीं हो, ठीक नहीं हो। इसमें जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं। मुझे प्रतीत हो रहा है, इतना हमको देखना है असल, यह प्रतीत होता है। It appears to me, it is appearing to me नहीं, it का प्रयोग, इसका सब्जेक्ट कुछ नहीं है। It appears to me that you are not a good, you are not a good man या जेंटलमैन, कुछ भी। इट अपीयर्स, देख रहा है ना, अपीयर्स हो रहा है, ये अपीयर्स पर ध्यान देना है। इट इज अपीयरिंग टू मी, हिंदी में तो अर्थ लग रहा है इट इज अपीयरिंग टू मी, यह मुझे प्रतीत हो रहा है। इट इज अपीयरिंग टू मी, लेकिन यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। क्या है ये? प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट, ठीक। अब ये सेंस में हो, कहने प्रकट होना या उपस्थित होना, तो ये किस में होगा? दोनों में, ये कॉन्टिन्यूअस में होगा। क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस में होगा। ऐसे कैसे देख रहा है उपस्थित होना? विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित हो रहा है, विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित हो रहा है, उपस्थित हो रहा है, उपस्थित हो रहा है, हो रहा है। क्या होगा? द स्टूडेंट इज एपियरिंग, प्रकट हो जाएगा, नहीं कहते हैं क्या प्रकट हो गए? द स्टूडेंट इज एपियरिंग, एपियरिंग इन द क्लास, इन द क्लास। देख रहे हैं, ये एपियरिंग हो गया, ये एपियरिंग हो गया प्रकट होना में या उपस्थित होना। इस छात्र कक्षा में उपस्थित हो रहा है। द स्टूडेंट इज एपियरिंग इन द क्लास, या चंद्रमा आसमान में प्रकट हो रहा है। द मून इज एपियरिंग इन द स्काई, ठीक है। इस प्रकार प्रकाशित करना पेपर में, प्रकाशित करना में भी वही होगा। लेखक अपनी नई किताब को प्रकाशित कर रहा है, नई किताब को प्रकाशित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, प्रकाशित कर रहा, प्रकाशित कर रहा देखिए है। लेखक का द एथर, एथर हो गया, राइटर हो गया, कुछ भी लिखिए। द एथर इज, प्रकाशित के एपियरिंग का प्रकाशित भी होता है, एपियरिंग, द एथर इज एपियरिंग, नई किताब, द नई बुक, न्यू बुक। स्पष्ट हो गया कि यदि एपियर का प्रतीत होना में है तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रबल है, देखिए हर एक चीज से वहां जिस टेंस का सोचा जा रहा है वो प्रेजेंट, जो अपवाद हो रहा है सब प्रेजेंट इंडिफिनिट पे जा रहा है। और प्रकट होना या प्रकाशित करना एपियर का अर्थ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रहा है। इस प्रकार एपियर को बताया।
और जो है ये हो गया। अब इसमें लुक है, फील है, टेस्ट है। तो लुक मतलब होता है देखना। लुक मतलब ये किसी चीज को देखना, मैंने अचानक दिख रहा है तो उसे क्या कहते हैं, सी मैंने देखना, ये लुक मैंने दिखना, कैसा दिखना, मतलब ये जो है, या ये कहिए कि उसे लुक मतलब होता है दिखना, इसे किसी चीज को समान रूप से देखना। और उसको यदि निगरानी करते हैं तो उसके साथ आईएनजी का प्रयोग हो जाता है। और दिखना के साथ है, जैसे लुक में लेते हैं और सबको डिटेल में नहीं बता रहे हैं। द वुमन लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक, वह औरत सुंदर दिख रही है। यह औरत, द वुमन लुक्स ब्यूटीफुल, यह औरत, वह आर्टिकल है, वह औरत सुंदर दिखती है या सुंदर दिख रही है। और इसी का ये तो सामान्य हो गया। और निगरानी करना सामान्य है, सामान्य अर्थ में है लुक का देखना में। तो क्या हो गया, ये हम जो है प्रेजेंट इंडिविजुअल में कर दिए। और वही के का निगरानी करना या एक टक लगाकर देखना, मुनावासिक के रूप में, या एक टक लगाना, एक टक देखना है। तो क्या करेंगे, निगरानी करना या देखना करना। इसी को लेते हैं, शी इज लुकिंग फॉर हर ज्वेलरी, देख रहा है ना, शी इज लुकिंग फॉर हर ज्वेलरी, वह अपने गहने को ध्यान से देख रही है। महिलाएं जब गहना खरीदती है ज्वेलरी तो बड़ा ध्यान से देखती है। एक टक हो गया ना, एक टक देखना, तो शी इज लुकिंग फॉर हर ज्वेलरी। इसी प्रकार हम फील का बात करते हैं। फील मतलब होता है महसूस होना। फील मतलब क्या होता है, फील मतलब होता है महसूस होना, महसूस। फील मतलब महसूस होना, महसूस के रूप में महसूस होना। महसूस के रूप में है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। और वही जो है स्पर्श के रूप में है, जिसे डॉक्टर स्पर्श करते हैं, चेक करते हैं, तो उसके रूप में है तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। तो इसमें बता दूं, फील मतलब महसूस होना। आई फील you are an honest student, an honest boy। फिर मुझे अनुभव हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, मतलब आपके कार्यशैली में देख लिया, मुझे महसूस हो रहा है कि आप एक ईमानदार लड़के हैं। तो क्या है इसमें, है इसमें महसूस होना क्या अर्थ में है, तो आई फील यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, मुझे महसूस हो रहा है या मुझे महसूस होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। इसी में मैं कहा कि यदि डॉक्टर जिसे स्पर्श करना के रूप में, फिर मेरा स्पर्श करना, स्पर्श टच करना, ठीक, टच के अर्थ में हो तो क्या करेंगे, जैसे डॉक्टर जो है नब्ज को टच करता है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा। जैसे कि डॉक्टर, द डॉक्टर इज क्या है, फीलिंग his pulse या her pulse। The doctor is feeling her pulse। डॉक्टर उसके नाड़ियों को स्पर्श कर रहा है, मतलब स्पर्श करके उसका अनुभव कर रहा है, वही अनुभव कर रहा है, लेकिन वो जो है फीलिंग का स्पर्श के रूप में लिया गया है, देखना महसूस करना के रूप में नहीं। तो इज का प्रयोग हुआ है और फीलिंग आईएनजी का प्रयोग किया गया है। और हम बात करते हैं टेस्ट और स्मेल, टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। टेस्ट का अर्थ होता है स्वाद लेना, टेस्ट का अर्थ है स्वाद, स्वाद लेना। ऐसा है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और टेस्ट, इसी टेस्ट का अर्थ है फ्लेवर का या उसके स्वाद का परीक्षण करना। क्या करना, स्वाद का परीक्षण करना, परीक्षण करना, पहला अर्थ में और दूसरा अर्थ में। पहला अर्थ में
टेस्ट का टेस्ट, TASTE, परीक्षण, स्वाद देना या स्वाद होना लिखते हैं। जैसे कि द मैंगो टेस्ट, द मैंगो टेस्ट स्वीट, स्वीट। यह आम बहुत मधुर, बहुत मीठा स्वाद देता है क्या नहीं? तो यह टेस्ट हो गया। कह रहे हैं कि यह आम क्या, यह आम बहुत मीठा स्वाद देता है, आम बहुत मीठा स्वाद देता है। और मान लो कि किसी को दिया गया कि आप आम का स्वाद टेस्ट करिए, तो उस जब टेस्ट कर रहा है स्वाद का, तो कहेंगे कि ही इज टेस्टिंग, टेस्ट में आई हो जाएगा, टेस्टिंग द मैंगो, मैंगो। वह आम, ही इज टेस्टिंग द मैंगो, वह आम के स्वाद की क्या कर रहा है, परीक्षण कर रहा है। यहाँ पर स्वाद का परीक्षण कर रहा है, स्वाद का परीक्षण कर रहा है, ठीक। तो परीक्षण के रूप में है, तब जो है टेस्टिंग हो गया। और साधारण टेस्ट का उसका जो का त्यो अर्थ है, तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इस प्रकार अब समझ आते गए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कुछ खास वर्ब है। इसलिए ये था स्मेल है, स्मेल में होता है महकना, स्मेल में क्या होता है, महकना। स्मेल डबल एल है, SME डबल एल, स्मेल, ठीक। और स्मेल मतलब होता है सूंघना भी। यदि महकना का अर्थ में है, तब तो सोचिए कि यह जो है क्या करते हैं, जैसे टेस्ट के रूप में था उसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सूंघना का मतलब क्या है, तो क्या कर देंगे, उसके ऊपर में ING लगा देते हैं। जैसे द रोज स्मेल्स, स्मेल्स बेटर, बहुत अच्छा, गुलाब बहुत अच्छा सुगंध महकता है ना। गुलाब का फूल अच्छा से अच्छा महकता है, ठीक। आज से सूंघना का, वह गुलाब के फूल को नाक से सटाकर स्निफाफ कर रही है, सूंघने काम कर रही है। तो सी इज स्मेलिंग द फ्लावर। मान लो फूल है कोई, वह फूल को नाक से सटा सूंघ रही है, तो क्या हो गया, स्मेलिंग। सूंघना हो गया मतलब स्मेलिंग, सटा कर सूंघना, तो स्मेलिंग हो गया। और महकने का अर्थ में है तो स्मेल से है। इस प्रकार मैं बताया। इसे बहुत से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बहुत से वर्ब हैं जिसमें इंजीनियर लगता, लेकिन संभावित मैंने बता दिया।